हाय फ्रेंड, आज के सैटरडे नाइट मेन इवेंट की शुरुआत जेकब फातू वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच से होनी थी। अब कॉडी रूड्स अपनी एंट्री कर ही रहे थे, टॉप रो पे खड़े थे, म्यूजिक चल रहा था उनका, तभी जेकब फातू ने कॉडी रूड्स पर अटैक कर दिया। बुरी तरह से कॉडी रूड्स की रेल बनाना शुरू कर दिया। अब रेफरी को भी लग जाती है, वो डाउन हो जाते हैं। कॉडी अब जेकब फातू को रिंग के बाहर कर देते हैं। ऑफिशियल्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, वो आके रोकने की कोशिश करते हैं तो जेकब फातू उनमें भी मार देते हैं। कॉडी रूड्स रिंग के बाहर होते हैं, तभी जेकब फातू टॉप रोप से डाइव लगा देते हैं। अब वो डाइव कनेक्ट भी नहीं हुई, वो ऑफिशियल से कनेक्ट होती है, बट कॉडी रूड्स सोचते हैं चलो मैं भी गिर जाता हूँ यार, कनेक्ट नहीं हुई तो क्या हुआ। ऑफिशियल्स अब जेकब फातू को बैक से जैसे तैसे ले जा रहे होते हैं, तभी पीछे से आगे कॉडी रूड्स जेकब फातू पर अटैक कर देते हैं। मारते हुए वापस रिंग में लाते हैं। जेकब फातू रिंग से बाहर निकल आते हैं, फिर ये दोनों लड़ते भिड़ते हुए क्राउड में चले जाते हैं। इतने ऑफिशियल्स हैं, उन पे नहीं रुक रहे थे ये दोनों। कॉडी रूड्स बहुत देर से मार रहे थे जेकब फातू को। अब जेकब फातू बैक बॉडी ड्रॉप देते हैं। मैच वैस तो गया भाड़ में इन दोनों के बीच। जेकब फातू कितने खतरनाक हैं, पास्ट में हम देख चुके हैं, बट यहाँ पे भी कॉडी रूड्स को कहीं ना कहीं अपर हैंड दिखाया गया। कॉडी रूड्स अब डस्टबिन उठा के जेकब फातू को दे मारते हैं। कैफेटेरिया में लड़ते हुए पहुंच जाते हैं लोग, फिर एक ऑफिशियल्स में भी ये डस्टबिन मार देते हैं। जेकब फातू अब एक ऑफिशियल को उठा के टेबल पे दे मारते हैं। फिर वापस से ये लोग लड़ते भिड़ते हुए एरिना में आ जाते हैं। एक दूसरे को मारे जा रहे थे, बस मारे जा रहे थे। बौखलाहट दोनों की कमी नहीं हो रही थी। निक एल्डिस भी आ जाते हैं, बट ये कहाँ दोनों रुकने वाले हैं, दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मजे की बात यह है कि वैसे तो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, बट जैसी सिक्योरिटी आ रही है तो दोनों मिलकर सिक्योरिटी वालों को मार रहे हैं और फिर आपस में लड़े जा रहे हैं। अब ये इनके बस की तो था नहीं रोकना। तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर आते हैं और आते ही उन्होंने जेकब फातू को थोड़ी हाइट से टेबल पे दे मारा और कॉडी रूड्स को लो ब्लो देके थोड़ी हाइट से पावर बम एक टेबल पे दे दिया। लंबी खामोशी हो जाती है। दोनों बड़ी देर से उधमबाजी कर रहे थे, शरारती बच्चों की तरह। आके ड्रू मैकिंटायर ने शांत करा दिया। अब कॉडी रूड्स और जेकब फातू दोनों ने ऑफिशियल्स में हाथ साफ करा है, तो देखना ये होगा कि निक एल्डिस क्या एक्शन लेते हैं, इन दोनों पे लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। अब बैक से ड्रू मैकिंटायर बड़े गुस्से में दिखाई दिए। इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि ड्रू, अभी जो आपने कॉडी के साथ किया उस पर एक्सप्लेनेशन तो बनता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ये मेरी तरफ से ऐलान है, तुम मेरे सामने आओगे, मेरी चैंपियनशिप के बीच में आओगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। अब हमें इयो स्काई, रिया रिप्लाई वर्सेस लिव मॉर्गन, रॉक्सन परेज के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। मॉर्गन और इयो मैच की शुरुआत करते हैं। मॉर्गन बड़े गुस्से में इयो स्काई पर टूट पड़ती हैं। अब इयो स्काई पलटवार करती हैं और दोनों में एक साथ मार देती हैं। हालांकि मॉर्गन और रॉक्सन वापस से इयो को फंसा लेती हैं। टैग भी नहीं देने दे रहे थे ये लोग रिया रिप्लाई को। जैसे तैसे इयो स्काई रिया रिप्लाई को टैग देती हैं। जैसे ही रिया को टैग मिला और उन्होंने आके मॉर्गन को अच्छे से मार दी। रिया रिप्लाई ने आके अकेले दोनों को ढेर कर दिया। दोनों टीम की साइड से काफ़ी नियर किकआउट दिखे। कई मौके ऐसे दिखे जैसे लगा कि मॉर्गन टाइटल जीत गई, बट किकआउट भी दिखे। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। अब रिया रिप्लाई रेप्टाइल देती हैं, इयो स्काई मूनसॉल्ट देके पिन करती हैं। तभी रकील रॉड्रिगेज आके रिया रिप्लाई को गिराती हैं और वो रेफरी पे ही गिरती हैं। रिया रिप्लाई पे अटैक होता है, फिर रकील रॉड्रिगेज इयो स्काई को रिंग के बाहर पावर बम देती हैं। तभी स्टेफनी वकर आती हैं, वो आके रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करती हैं। दोनों क्राउड में होते हुए लड़ती हुई चली जाती हैं। अब मॉर्गन इयो स्काई को ऑब्लिवियन देती हैं। रिया रिप्लाई टैग ले लेती हैं और रेप्टाइल देके मैच जीत लेती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर ले जाती हैं। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा। एजे स्टाइल आज एक मास्क में दिखाई दिए, जो कि उन्होंने WWE में फर्स्ट टाइम वियर करा था। इससे पहले ये मास्क वो 10 साल पहले यानी कि 2016 से पहले न्यू जापान में पहनते थे। दोनों बड़े सुपरस्टार, दोनों WWE में आने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दोनों फ्रेंड्स रहे हैं, दोनों एक दूसरे के राइवल रहे हैं। शुरू में काफ़ी देर टेक डाउन की कोशिश करते हुए दिखाई दिए दोनों। मैच काफ़ी स्लो सा रहा इनके बीच। नाकामुरा की लातें बड़ी चली इस मैच में और उन्हीं लातों को एजे स्टाइल ने पकड़ के अरोड़ा मरोड़ा। एजे स्टाइल नाकामुरा पे काफ क्रशर लगा देते हैं। अब एजे स्टाइल पेले किक देते हैं, नाकामुरा बैक से किंशासा देते हैं। नाकामुरा के नी में शायद कुछ दिक्कत हुई, हालांकि नाकामुरा उसके बाद कंटिन्यू करते हैं मैच। नाकामुरा अब आर्म बार लगाते हैं, बट एजे स्टाइल जैसे तैसे निकल लेते हैं। अब नाकामुरा किंशासा के लिए तैयार होते हैं, बट फिर वो लंगड़ा जाते हैं। एजे स्टाइल बचते हैं। अब नाकामुरा फिर किंशासा के लिए जाते हैं, मिस होते हैं और टन बगल में अपना घुटना दे मारते हैं। एजे स्टाइल अब फिनोमिनल फॉर आर्म देते हैं, स्टाइल क्लैश और पिन करके मैच एजे स्टाइल जीत लेते हैं। दोनों मैच के बाद एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हक करते हैं एक दूसरे को। अब टाइम था रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस ट्रिक विलियम वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच फैटल 4-वे मैच का, जो कि मेन इवेंट मैच था सैटरडे नाइट मेन इवेंट का। चारों आमने सामने होते हैं। ट्रिक रिंग के बाहर निकल जाता है, तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। सैमी ज़ैन डेमिन को रिंग के बाहर निकालते हैं। रैंडी ऑर्टन सैमी ज़ैन आमने सामने होते हैं।
तभी ट्रिक विलियम सैमी ज़ेन को रिंग के बाहर खींचता है। रैंडी ऑर्टन आकर ट्रिक को मजा चखाते हैं। अब जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। वहीं ट्रिक और सैमी ज़ेन रिंग में होते हैं। डैमियन और रैंडी ऑर्टन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। अब सैमी ज़ेन रैंडी ऑर्टन को ब्लू थंडर बम लगाते हैं। अब सैमी ज़ेन डैमियन प्रीस्ट पे हेलवा किक लगा देते हैं। ट्रिक विलियम रेफरी को पकड़ के बाहर खींच लेता है। हालांकि रेफरी इसके बाद ट्रिक विलियम से उलझते हुए दिखाई दिए। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। सैमी ज़ेन रैंडी ऑर्टन पे हेलवा किक लगाने जाते हैं। रैंडी ऑर्टन शानदार काउंटर करके आरकेओ जड़ देते हैं। अब मौका देख करके ट्रिक रैंडी ऑर्टन को रिंग के बाहर फेंकता है और पिन करता है। डैमियन प्रीस्ट आके पिन तोड़ देते हैं। ट्रिक तो इंतजार में था कि कोई मूव लगाए और उसको बाहर करके खुद पिन कर ले। अब सैमी ज़ेन ट्रिक विलियम पे हेलवा किक लगाने जाते हैं। ट्रिक हट जाता है। अब ट्रिक और सैमी ज़ेन टॉप रोप पे थे, तभी डैमियन प्रीस्ट आके सैमी ज़ेन को रेजर एज देते हैं। डैमियन प्रीस्ट ट्रिक विलियम को किक देते हैं, तभी सैमी ज़ेन डैमियन प्रीस्ट को हेलवा किक देके पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। सैमी ज़ेन बचते हैं। ड्रू मैकिंटायर को सैमी ज़ेन रिंग के बाहर फेंकते हैं और ड्रू मैकिंटायर इसके बाद निकल जाते हैं। अब ब्रॉल से शो अगर क्लोज करते यार तो मजा आ जाता, या एक क्लेमोर दिलवा देते सैमी ज़ेन को। हाँ मानता हूं सैमी ज़ेन का होम टाउन है, तो सैमी ज़ेन से ड्रू मैकिंटायर को हेलवा किक दिलवा देते तो मजा आ जाता। ओपनिंग में ड्रू मैकिंटायर छाए रहे और क्लोजिंग में भी ड्रू मैकिंटायर छाते। अब जैसा कि मैंने बताया फैटल 4-वे मैच सैमी ज़ेन जीत चुके हैं, तो ड्रू मैकिंटायर है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और आपको बता दूं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच ऑफिशियल हो चुका है रॉयल रंबल, जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाली है, उसके लिए मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। यहीं आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट एंड हुआ। ओपनिंग में बढ़िया ब्रॉल दिखा हमें कॉडी रूड्स और जेकब फातू के बीच में। मैच तो शुरू हुआ ही नहीं इनके बीच में, दोनों भूल ही गए कि भाड़ में जाए मैच यार। ड्रू मैकिंटायर कमाल है यार, आके दोनों पे अटैक करके लंबी खामोशी कर दी दोनों को मार के। एजे स्टाइल नाकामुरा के बीच बढ़िया मैच दिखा। एजे स्टाइल को देख के फीलिंग आ रही है कि शायद वो जल्दी रिटायर हो सकते हैं। नाकामुरा के साथ मैच के बाद जैसा जेस्चर दिखा उनका, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर चाहे वो नाकामुरा के साथ हो, फिर चाहे वो क्राउड को वो जिस तरह के जेस्चर दे रहे थे, उससे भी ऐसा लग रहा था। वहीं माइकल कोल और ब्रेड वेरेट खड़े होके क्लैप कर रहे थे। हालांकि WWE की साइड से ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, जैसा कि जॉन सीना को लेकर अनाउंस हुआ था, और मुझे उम्मीद भी है कि WWE अनाउंस करेगी भी नहीं एजे स्टाइल को लेकर के। और एजे स्टाइल का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे भी मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद एजे स्टाइल रॉयल रंबल में रिटायर हो सकते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 11 दिनों में एजे स्टाइल का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तो कहीं रॉयल रंबल लास्ट मैच तो नहीं होने वाला है एजे स्टाइल का। खैर वुमेन्स टैग टीम मैच भी अच्छा था। वहीं मेन इवेंट की बात करें तो मैच अच्छा था। रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब क्वालिफाई मैच अनाउंस हुए थे तभी बता दिया था। सैमी ज़ेन को इस मैच में कहीं ना कहीं ओवर पावर भी दिखाया गया। अब होम टाउन इफेक्ट कह लो या ये कह लो कि रॉयल रंबल सऊदी में होने वाली है। खैर शो अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।